बातों में जिक्र और फिक्र उसी का होता है जो दिल के करीब होता है, वरना आंखें तो मेरी दिन में 100 लड़कियां देखती है और दिल तो मेरा पहले से बहुत बड़ा है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफी दिनों के बाद दोबारा स्टोरी टेलिंग लेके आप सबके लिए आ चुका हूं। आज मेरे पास दो तरह की स्टोरी टेलिंग है। एक है जिक्र। आज मैं जिक्र करने वाला हूं जिक्र का, कि ये जिक्र एक छोटा सा शब्द है, लेकिन अगर किसी की जिंदगी की कहानी में तुम्हारा जिक्र होता है तो वो तुम्हें स्पेशल बना देता है, और किसी की जिंदगी के अंदर तुम्हारा जिक्र होना बंद हो जाए तो तुम्हें अजनबी बना देता है। लेकिन जिसकी कहानी में पहले तुम्हारा जिक्र होता है फिर अचानक बंद हो जाता है, वो तुम्हारा दोस्त नहीं होता, दुश्मन नहीं होता, वो शख्स कह लीजिए उसे, जिसने तुम्हारे दिल को बहुत अदा के साथ तोड़ा है, बहुत अदा के साथ। और एक है दूसरी, मैं अपने बहुत आई थिंक मेरे ख्याल से काफ़ी पुराने टाइम के अंदर लिखा करता था। ये तो मुझे आज मिल गई। देन मेरी लिखने की शुरुआत कभी भी रोमांटिक पोइट्री से नहीं हुई, कभी सैड पोइट्री से नहीं हुई, कभी एटीट्यूड वाली लाइनों से जो मैं लिखता हूँ वो वैसे नहीं हुई। मुझे लगता है कटाक्ष से शुरुआत हुई थी मेरी। एक कटाक्ष है शायद, इसलिए शायद जितने भी लोग पसंद करते थे रोस्टिंग को, शायद वो इसलिए पसंद करते थे कि कटाक्ष उनमें कहीं ना कहीं होता था। बट अब मैं ये सोच रहा हूँ कि जिस तरीके से मैं स्टोरी टेलिंग करता हूँ, काश मैं उस तरीके से व्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँ तो बेटर रहेगा। थोड़ा बहुत डिफरेंट भी हो जाना चाहिए। आज मेरे पास दोनों है, मैंने दोनों पॉइंट्स बना के रख लिए थे। जिक्र का था। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर मेरी जिंदगी में तेरा जिक्र ना होता तो शायद मैं अपने ही घर में बेगाना ना होता, मैं दोस्तों से नहीं लड़ता, तेरे आने से पहले मतलब तेरे आने की खुशी नहीं होती तो तेरे जाने का गम भी ना होता, मैं तुझे भुलाने के लिए शहर नहीं छोड़ता, मैं अपने आप से खफा ना होता। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ऐसी बहुत सारी सिचुएशन है जो शायद मेरी लाइफ में आती ना। आई नो, सोने को भी निखरने के लिए जलना पड़ता है, इसीलिए इसका नाम जिंदगी है। और इस जगह मुझे साहिर साहब की एक लाइन बड़ी प्यारी लगती है इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, की गुजर रही है जिंदगी कुछ ऐसे जैसे इसे किसी के सहारे की जरूरत ही नहीं, या आसरे की, कुछ ऐसा था जो मुझे बहुत प्यारी लगी। मतलब नहीं है, जरूरत नहीं है। और एक गाना और जो मुझे बड़ा हिट करता है अंदर से, उसकी एक लाइन आती है, शायद प्रेम गीत का है वो, कि जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीता किए मुझसे मैं हरदम ही हारा। तो मुझे जो जो चीजें अच्छी लगी मतलब छिन गई मुझसे, छिन गई। इसलिए चाहने की मतलब अब अंदर से चाहत नहीं होती कि चली जाएगी। और हाँ, कि अगर मेरी जिंदगी की कहानी में अगर तेरा जिक्र ना होता तो मेरी बाइक शायद उतनी ही स्पीड से तेरी गली में भी चलती जितनी स्पीड से बाकी गलियों में चलती है, या मेन सड़क पे चलती है। 100 से 20 पे नहीं आती। तेरी गली भी मेरे लिए उतनी ही अजनबी होती जितनी बाकी गलियां हैं। तू चली गई लेकिन तेरे नाम का जिक्र छोड़ गई, और वो जिक्र मुझे आज भी बहुत तकलीफ देता है। आज भी जब कभी मैं तेरे नाम वाली लड़की से मिलता हूं तो घंटों तक उससे बात करने की कोशिश करता हूं। तेरी मतलब जो बातें तुझसे नहीं हुई उससे शेयर करने का दिल करता है। कहने का दिल करता है कि एक वक्त में तुम्हारे नाम वाली कोई लड़की थी जिससे मैं बहुत प्यार करता था, उसके साथ ये हुआ, लेकिन आज वो मेरी कुछ भी नहीं है। कितनी तकलीफ देता है वो पल जब तुम किसी की जिंदगी की कहानी में मेन रोल निभा रहे हो और अचानक से सडनली ऐसा कुछ होता है कि तुम्हें साइड कर दिया जाता है। बहुत तकलीफ होती है, बहुत। लेकिन इसके बाद जो तुम किरदार अपनी जिंदगी में निभाते हो वो बहुत कम लोग निभा पाते हैं, और मेरे ख्याल से तुम उन्हीं में से एक हो जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है। और अब मैं ये थोड़ा सा जिक्र के ऊपर लिखा था, ऐसी कोई लंबी स्टोरी टेलिंग नहीं थी इसकी, बट ये थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी, ये थोड़ी कटाक्ष भरी है थोड़ा सा। अगर आई होप आपको अच्छी लगी। ये मैं पहले बता देता हूँ, जब मैंने ये लिखा था मैं ना किसी का दोस्त था, मैं ना किसी का दुश्मन था, मुझे ना किसी से हमदर्दी थी और ना मैं किसी से हेट करता था। एकदम न्यूट्रल था माइंड, एकदम। लेकिन मंटो साहब की मुझे वो बात भी उस वक्त याद आती है कि मैं एक इंसान हूं। उसका एक उदाहरण ये है कि जब कभी भी मैं एक जख्मी कुत्ते को देखता हूं तो मेरा दिल बहुत अंदर से तड़प उठता है।
कला के ऊपर ही थोड़ा बहुत कुछ लिखा है और बहुत पहले लिखा था कि कला के नाम का एक अलग व्यापार, कुछ ऐसे है। कला के नाम का एक अलग व्यापार, व्यापार से मेरा मतलब आपका कंफर्ट जोन। आप अपनी जेब से पैसा निकाल कर टिकट खरीदते हैं, एक अच्छा और बेहतरीन एंटरटेनमेंट चाहिए आपको। हकीकत में हम भाग ही गलत तरफ रहे हैं। हम रेस के मैदान में चूतिया बनकर बैठे हैं, जहां घोड़ों की रेस में घोड़े की जगह मेरे मुंह से कुछ और निकलने वाला था, इस वजह से थोड़ा सा फंबल मार गया। आई होप आप समझ पाओ। हकीकत में हम भाग ही गलत तरफ रहे हैं। हम रेस के मैदान में चूतिया बनकर बैठे हैं, जहां घोड़ों की रेस में गधे दौड़ाए जा रहे हैं, और हमारे पास में बैठा चूतिया हमसे कह रहा है कि इस बार ये वाला हाथी जीतेगा। कम खाने पीने से बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं, हमें ये बात पता है, लेकिन सब कुछ जानकर भी नासमझ बने रहने से जो बीमारी हमें दिन ब दिन अंधेरी खाई की तरफ धकेली जा रही है, उसका क्या? तेल, साबुन, शैम्पू हम क्वालिटी देखकर नहीं, प्रचार देखकर ज्यादा खरीदते हैं। ये मेरे फेवरेट एक्टर ने अपने कान में से निकालकर, कान की जगह कुछ और था, मेरे ख्याल से आप समझ पाओगे, कान में से निकालकर पर्सनली मेरे लिए बनवाया है कंपनी से, और मुझे ये खरीदना है। और वो एक्टर जो स्कूल में क्रिकेटर बनना चाहता था, कॉलेज में फिलोसोफर, और बाद में डॉक्टर की डिग्री लेकर एक्टर बन गया, क्योंकि विरासत में उसे शायद फिल्में मिल गई हो, कि अब वो किसी सिंगिंग शो में जज बनकर अपनी फकिंग स्ट्रगल लाइफ स्टोरी सबको बता रहा है। मैच्योरिटी का आपकी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। जिंदगी का एक्सपीरियंस आपके बात करने के तरीके से पता चलता है। आज की डेट में सबसे चर्चित विषय है कलाकार। लोग बहुत कम इंस्पायर होते हैं लाइफ स्टोरी से। आज के कलाकार के पास वो स्टोरी नहीं है। उसकी जिंदगी की कहानी को भी वो ठीक तरीके से नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे लगता है दूध के अंदर नमक डाल के थोड़ा ना पी सकते हो आप, नहीं पी सकते। तो बस वैसे ही है कि उसको इतना मिक्स मसाला कर दिया जाता है कि तुम्हारे चेहरे पर झूठ साफ झलकता है। कुछ सच बोलते हैं, कुछ ज्यादा ही सच बोलते हैं, और कुछ बहुत 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 ज्यादा सच बोलते हैं। सच से मेरा मतलब आप समझ सकते हो कि मैं कौन सा सच की बात कर रहा हूं। सच स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इससे थोड़ा दूर रहे। कलाकार चाहे बॉलीवुड का हो या हॉलीवुड का, मुझे सिर्फ फिल्मों में अच्छे लगते हैं। असल जिंदगी में वो क्या करते हैं मुझे नहीं जानना। डरा देते हैं यार, ये बहुत इंटरव्यू देखे हैं मैंने इनके, बहुत डरा देते हैं, इसलिए मैं थोड़ा दूर ही रहना पसंद करता हूँ। मैं कला का कदरदान हूँ। जैसे ये काफ़ी टाइम तक मतलब मुझसे बहुत से लोग कहते थे कि यार जॉब क्यों नहीं की तूने। जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे जॉब नहीं करनी है तो नहीं करनी, तो मैं अक्सर एक लाइन कहा करता था कि कहीं तो किसी कोने में कोई क्यासिफ होगा जो सिर्फ कला का कदरदान होगा, तो एक दिन वो भी हमें चांस दे देगा। हॉलीवुड के फिर भी मैं इंटरव्यूज देख लेता हूँ, और मुझे वो एक्टर भी थोड़े अच्छे लगते हैं। अच्छे से मेरा मतलब है, अगर तुम, वो कहते हैं कि अगर तुम किसी काम को करना चाहते हो और तुम्हें वो करने को मिल जाए तो तुम आधे सफल तो वहीं हो जाते हो। वो स्ट्रगल को भी एक्सपीरियंस के तौर पर लेकर बताते हैं, आपको बताते हैं